मंजूर है वाली। चले आइए। आजकल मुल्क की रात यूं ही कटती है और सुबह की अंगड़ाई ये लाइन में होती है और रोज की तरह हम आपके पास यहाँ मौजूद हैं और आज मैं मौजूद हूँ पार्लियामेंट के आउटर सर्किल में और आपका बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। लोग कभी कभी लाइन भी तोड़ देते हैं क्योंकि बातचीत के लिए इतने उत्सुक होते हैं। अब आपको ये पता लगाना है कौन लाइन में है कौन नहीं लाइन में है, ये काम मेरा नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे सहयोगी मुंबई में मौजूद रहेंगे, हमारे सहयोगी अहमदाबाद में होंगे। पार्लियामेंट जी बिल्कुल, राजनीति तो बिल्कुल रस्साकशी के साथ तो विक्रांत हमारे साथ पार्लियामेंट के बाहर होंगे, कुछ उनके साथ मेहमान भी होंगे। हमारे साथ पायल भुयन भी होंगी जो कि दिल्ली में मौजूद होंगी। इन सारे लोगों के साथ बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले सिलसिला जो है सुर्खियों का वो जोड़ लेते हैं, उसके बाद आप, हम और हमारे सहयोगी और मेहमान बातचीत के सिलसिले को यूं ही फुटपाथ से शुरू कर लेंगे। यहाँ की फुटपाथ पे सुर्खियां सिर्फ एक ही है और वो ये है कि लाइन और फिर लाइन। जी हाँ, लोग जोड़ देते हैं, मुस्कुरा भी देते हैं क्योंकि दर्द का हद से गुजरना है, दवा हो जाना। जी हाँ, सब बड़े बड़े यहाँ पे वैद्य मौजूद हैं। अब तो ये पूछना नहीं है मुझे कि क्या बजे आए थे, मुझे ये बताइए रात कै बजे गए थे। हाँ, ये जनाब सही सवाल है ना? बिल्कुल सही जवाब है। हाँ। इन्होंने मोदी साहब को ये कहना चाह रहा है कि इन्होंने कौन गुनाह किया है जो लाइन में खड़ा करवा दिए। बेईमान और ईमानदार। हाँ, अभी आया नहीं है। एक लाइन नहीं, ईमानदार को लाइन में खड़ा करवा दिया उन्होंने। हाँ। और बेईमान है वो टेलीविजन देख के हंस रहे हैं। वो हंस रहे हैं अंकल जी बिल्कुल जी। तो वो जो हंस रहे हैं उनको भी निकालना बेहद जरूरी है और इसी पे बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हम आपको बताएं 14 दिन हो गए जी, आज 15वां दिन है और लोग लाइन में भी हैं। लाइन में कुछ लोग परेशान भी हैं, कुछ लोग क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं और ये बात जो सच है, जायज है कि परेशान जो है वो परेशान है। तो ये बात सच है कि और ये जरूरी है, ये जरूरी था, बट ये जो एक्सचेंज का बहुत गलत किया इन्होंने, ये स्कूलों वगैरह में करवाते हैं ना। अच्छा, ये सुझाव के तौर पे जो आपने 10 सवाल पूछे हैं उसमें 10वां सुझाव ये है, जो 10वें नंबर पे सवाल है कि आपका सुझाव दीजिए, तो उसमें इनका सुझाव ये है ये स्कूल के सिलसिले के तौर पे होना चाहिए था, ये अदला बदली वाला। मेरे साथ इंडस्ट्री के भी लोग मौजूद हैं। साहब आप भी लाइन में आ गए? सर मेरे पास 2000 रुपया मिला, बट 2000 जिसको भी दे रहा है कोई लेने के लिए रेडी नहीं है। रेडी नहीं है? पैसा है बट पैसा का कोई काम नहीं आ रहा है। तो मैं वही देख रहा था CII का आपके पास टैक्स बढ़ा हुआ है। लेकिन हम आपको बताएं कि 14 दिन बीत चुके हैं लेकिन उसके बाद भी राजनीति की रस्साकशी काफी जोरों से है और उधर संसद भवन में चाहे संसद की बात हो चाहे सड़क पर हर तरफ जोर आजमाइश है कि ये सही नहीं है, कुछ कह रहे हैं ये मुल्क के लिए बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं रिपोर्ट पर। प्राइम मिनिस्टर को बुलाइए। नोटबंदी के बाद कुछ इस हाल में है देश। सड़कों पर अपने नोट बदलवाने के लिए जनता कतार में है। बैंक और ATM के बाहर लंबी लंबी लाइनों में कमी आती नहीं दिख रही। अपने ही पैसों के लिए पुलिस की लाठियां खाती आम जनता की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। नोटबंदी पर PM को संसद में बुलाने की मांग पर हंगामा बरपा है। राज्यसभा हो या लोकसभा, दोनों में काम ठप पड़ा है। सड़क पर भी सियासी संग्राम चरम पर है। आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने नोटबंदी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी का एक भी वोट नहीं मिलने वाला है। तो कांग्रेस भी अलग अलग तरीकों से मोदी सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी है। विपक्ष एक सुर में कह रहा है कि नोटबंदी से जनता परेशान है और PM को इस पर जवाब देना चाहिए। मोदी जी, हम आपको केवल हाथ जोड़कर विनम्रता से इस देश की तरफ से इतना कहेंगे कि ये देश ना रोने धोने से चलेगा और ना ही बहाने बनाने से। ये देश ना जुमलों से चलेगा ना ढकोसलों से। ये देश ना इल्जाम लगाने से चलेगा और ना बातें बनाने से चलेगा। कि सबसे पहले भ्रष्टाचार का कहीं अगर सवाल आया तो मध्य प्रदेश से आया था 2,000 रुपए का और नए नोटों का 2,000 का, तो क्या संबंध है उससे? तुगलकी फरमान लेकर जिस तरीके से उन्होंने 500 और 1,000 के नोटों को वापस लिया, तो आज काले धन के खिलाफ इस कदम से कोई मुहिम नहीं चल रही। पार्लियामेंट हो रहा है, डिबेट में उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। पार्लियामेंट में जितने मंत्री लोग जो जवाब दे रहे हैं, क्या वो डिसीजन मेकिंग में थे? कोई भी नहीं था वहाँ। किसको पता था कि नोटबंदी होने वाला? तो जिसने ये डिसीजन लिया उसको तो खुद पार्लियामेंट के डिबेट में रह करके निर्णय लेना चाहिए। हालांकि नोटबंदी के फैसले पर विपक्ष में एक राय नहीं है। जहां आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस इस फैसले को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, तो वहीं कांग्रेस फैसले के खिलाफ तो नहीं बोल रही,
लेकिन जनता को हो रही परेशानी का मुद्दा उठाकर केंद्र सरकार पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। कांग्रेस की अगुवाई में सदन के भीतर भी पीएम से जवाब की मांग पर हंगामा जोरों पर है। ऐसे में सरकार विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगा रही है। But the opposition have no suggestions. They just want to make a blind criticism, and then that also they ran away from in the middle of the debate. Why they are not allowing the House to run? They should answer this question to the people of the country. People are asking. इस समय थोड़ी असुविधा है, उसको ध्यान में रखा जाए। तो मुझे लगता है कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं और मुझे लगता है कि एक सप्ताह के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। संसद और सड़क पर ही नहीं, संग्राम तो सोशल मीडिया पर भी छिड़ा हुआ है। एक ट्वीट सरकार के फैसले के खिलाफ होता है तो तुरंत ही उसे रीट्वीट करते हुए जवाब भी दे दिया जाता है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट किया कि इस समय मोदी जी की हालत उस बावली बहू की तरह हो गई है जिसने पहली रोटी तवे पर डालते ही पूरे परिवार को खाना खाने बिठा दिया। इसे रीट्वीट करते हुए अभिनेता अनुपम खेर ने लिखा, और कुछ लोगों ने जब भी रोटियां बनाई खुद ही खाते चले गए। जय हो। नोटबंदी पर मचे इस घमासान के बीच सरकार बैंकों से पैसा निकालने के नियमों में रोजाना बदलाव कर रही है। उम्मीद यही है कि कैश की किल्लत झेल रही जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत दी जा सके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शादी के लिए कैश निकालने वाले लोगों के लिए नई घोषणा की है। अब शादी के लिए कैश निकालने वाले लोगों को ये हलफनामा देना होगा कि वो जिनको 10,000 या उससे ज्यादा कैश पेमेंट कर रहे हैं उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है। कल से देश भर में मौजूद बिग बाजार के 250 स्टोर से भी लोग 2,000 रुपए कैश ले सकते हैं। इसके अलावा आज से 31 दिसंबर तक ऑनलाइन टिकट बुक करने पर सर्विस चार्ज भी नहीं लगेगा। बैंकों और एटीएम के बाहर लगी भीड़ कम करने के लिए सरकार की तरफ से कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे लगता नहीं कि कैश की किल्लत से जल्द राहत मिलेगी। इस बीच आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिर से दिल्ली में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 इंडिया। जी हाँ, तो संसद से लेकर ट्विटर तक ये वॉर चल रही है। मैंने कहा सड़क छोड़ दी, मैंने कहा सड़क पे खुद ही मौजूद हूँ, लेकिन मैं आपका तारुफ करा दें इस समय हमारे कौन कौन सहयोगी कहाँ कहाँ मौजूद हैं। मुंबई में हमारे साथ शिवांगी मौजूद हैं, उनसे बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। साथ में अहमदाबाद से जनक दवे हमारे साथ मौजूद हैं। संसद के बाहर हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव कुछ मेहमानों के साथ मौजूद हैं, उनसे उनका तारुफ जानेंगे। लेकिन हम आपको बता दें हमारे साथ हमारे सहयोगी पायल भुयन भी मौजूद हैं दिल्ली से हालचाल बताने के लिए। लेकिन सबसे पहले हम विक्रांत के पास जाएंगे और जानेंगे कि उनके साथ कौन कौन से मेहमान उनके पास मौजूद हैं खास तौर से बातचीत करने के लिए। जी विक्रांत। देखिए प्रतीक, मेरे साथ इस समय मेहमान है बीजेपी से आरती जी है, मेयर भी रह चुकी है दिल्ली की, ऋचा जी है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है। और संसद में क्योंकि गतिरोध बना हुआ है, सभी पार्टियां अपने अपने रुख पर कायम है। आज विपक्षी दलों का 10 बजे गांधी प्रतिमा के बाहर प्रदर्शन भी है, विरोध वो अपना करेंगे। सबसे पहला सवाल हम सत्ताधारी दल से ही करते हैं। आरती जी, प्रधानमंत्री आकर के इस मामले में बहस में हिस्सा ले, इस बात से बीजेपी को क्यों आपत्ति है? इस एक चीज ने पूरे विपक्ष को एकजुट कर दिया है। वो तो लगातार देश की जनता से, जिस देश की जनता को आज जुनून है कि इस देश में काला धन और हर गलत एक्टिविटी को बंद करना, ये आज देश की जनता जन जन में आप लोग ही पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें थोड़ी कष्ट सहना मंजूर है, लेकिन ये जो स्टेप लिया है प्रधानमंत्री जी, देश की जनता के प्रति उनकी जवाबदेही है और वो जबरदस्त तरीके से उनसे सीधा संवाद रखे हुए। पार्लियामेंट में अरुण जेटली जी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एक एक चीज का जवाब दे रहे हैं, आपके सब चैनलों के माध्यम पे भी, आपके हर एक क्वेश्चंस का भी, और पार्लियामेंट में भी एक एक हमारे देश के बड़े प्रमुख नेतागण, चाहे वेंकैया नायडू हो, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हो, सबने वहाँ पे खड़े होके जिस प्रकार से पीयूष गोयल ने। लेकिन जनता के नुमाइंदे ही संसद में चुनकर आते हैं, तो उनके बीच प्रधानमंत्री को जाने में क्या जरूर आएंगे। पहले भी इनका हमेशा से इनको, पिछली बार भी इन्होंने इसी तरीके से प्रधानमंत्री जी को बुलाने का ही एक जबरदस्त, मतलब एक प्रेशर बिल्डिंग एक्सरसाइज करते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी सिर्फ जनता के प्रेशर को लेते हैं, ऑपोजिशन का, और जिस तरह से जो उन्होंने स्टेप लिया है जिसका सबको स्वागत करना चाहिए। सब एक बार तो कहते हैं नहीं वो तो ठीक है, बट
किंतु परंतु ये अपने आप में उनके चरित्र पे, उनकी कार्यशैली पे, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। प्रतीक, ये बात करवाई मैंने आपकी बीजेपी से, अभी बाद में मैं आपकी बात करवाऊंगा कांग्रेस के प्रतिनिधि से भी और आम आदमी पार्टी से भी। शुक्रिया विक्रांत, बिल्कुल बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे, हम आपके पास आएंगे, लेकिन हमारे सहयोगी जो कि मुंबई से लेकर दिल्ली तक लगातार अहमदाबाद में मौजूद है, हम इनसे बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। लेकिन लोग लगातार ये मुझसे पूछते थे कि कोई बड़ा आदमी नहीं दिखाई पड़ता लाइन में, कोई नहीं दिखाई पड़ता। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक सीईओ कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आप भी खड़े हैं लाइन में। हाँ सर, मैं बड़ौदा से आया हूँ। हाँ, मेरे पास 2000 का नोट है। हाँ, वो चल और पैसे बाकी नहीं मिल रहे हैं। जहाँ पे भी जा रहा हूँ तो ये नोट दे रहा है तो सब गाली दे रहा है। गाली दे रहे हैं? अरे नहीं, ये तो नोट सही है, असली है। अभी क्या 100-150 रुपए का दिन खर्चा होता है और ये देता है तो वापस देता है। ये दिक्कत होता है, लेकिन दिक्कत के लिए वो साहब खुद भी लाइन में मौजूद हैं, तमाम लोग और मौजूद है। लेकिन इस बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। कैमरामैन जुलकर और तमाम टेक्नीशियंस के साथ न्यूज 18 इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। और इस वक्त में कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में इस वक्त मौजूद है और आप जी हाँ जिधर निगाह डाल रहे हैं वो सब लाइन है और इसलिए लगातार यहाँ पे कई 5 या 6 बैंक हैं। सुबह लोग यहाँ इसी तरह लाइन में लग जाते हैं। बच्चे भी दिख रहे हैं मुझे जो कि आए हैं, शायद वो रिप्लेस करेंगे, उनके फादर मदर थोड़ी देर बाद आ जाएंगे, शायद वो फिर चले जाएंगे। कुछ ऐसा ही नजारा मुझे कल भी देखने को मिला था। लेकिन मुंबई में क्या नजारा है, शिवांगी हमारे साथ मौजूद है, लगातार रिपोर्ट कर रही है मुंबई से। शिवांगी की तरफ रुख करेंगे। शिवांगी, आपने मुझे 14 दिन पहले कुछ तस्वीर दिखाई थी, क्या वो तस्वीर थोड़ी सी बदली हुई है या कुछ, क्या कहानी कह रही है शिवांगी? प्रतीक, इस वक्त मैं खड़ी हूँ मुंबई के दादर सब्जी मंडी में और आपको बताना चाहूंगी कि ये जो मार्केट है ये सुबह से ही खुल जाता है। यहाँ जो लोग हैं, व्यापारी हो चाहे ग्राहक हो, होलसेल मार्केट है, यहाँ पर सारी सब्जियां जो हैं वो मिलनी शुरू हो जाती है। व्यापारियों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि जो खुले होते हैं, छुट्टे होते हैं, जो छोटी सब्जियां होती हैं, चाहे अदरक हो, नींबू हो, मिर्ची हो, उसको खरीदने जो लोग आते हैं उनके पास खुले नहीं होते और इनके व्यापार पर साफ साफ असर पड़ रहा है। यहाँ पर एक व्यापारी है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या किस तरह की समस्याएं हो रही है। आप बताइए, छुट्टे नहीं होते, किस तरह से तकलीफ हो रही है? छुट्टे नहीं होता तो माल कोई लेता नहीं। 1000 का 500 का नोट कैसे करेगा? गरीब की क्या है, छुट्टा लाएगा, ये धंधा कच्चा है, कच्चा। इनका साफ कहना है कि जो छुट्टे नहीं है उसकी वजह से जो लोग हैं वो नहीं आते, काफी परेशानियां होती हैं यहाँ पर। और भी कई ग्राहक हैं, उनसे जानना चाहेंगे, बात करेंगे। देखिए, मिर्ची, अदरक, ये जो रोजाना की चीजें होती हैं वो होती हैं छुट्टे से ही मिलती है। आप बताइए किस तरह से दिक्कत हो रही है, छुट्टे नहीं है? दिक्कत क्या, माल फिर रख के ग्राहक चला जा रहा है, छुट्टा नहीं रहेगा। 1500 का अपने पास व्यापार नहीं तो छुट्टा देंगे कहाँ से? यानी इतने दिन बीत गए हैं प्रतीक, लेकिन अब तक जो लोग हैं उनकी समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं। छुट्टे नहीं है, छुट्टे की वजह से जो ग्राहक है वो सब्जियां तो पहले खरीद लेते हैं, उसके बाद छुट्टे नहीं होने की वजह से पैसे नहीं दे पाते व्यापारी को और कहीं ना कहीं पूरे व्यापार पर साफ इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल शिवांगी, आपने लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, हम आपकी तरफ एक बार फिर रुख करेंगे। लेकिन हम बता दें यहाँ पर जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ आउटर सर्कल में कनॉट प्लेस के, ये तमाम यहाँ पे लगातार लाइन ही लाइन है, कतार है, क्योंकि बैंक का लगातार। और ये क्यों नहीं चल रहा भाई, क्या हुआ? खराब हो गया। खराब चीज को भी यहाँ पे बैठे हुए ताक रहे हैं और यहाँ पे लाइन जो है लगातार है। उधर महिलाओं की लाइन है, वहाँ लगातार वो लोग मौजूद हैं। लेकिन सीधे रुख करेंगे अहमदाबाद, जहाँ पे हमारे सहयोगी जनक मौजूद हैं। और जनक क्या बता रहे हैं, क्योंकि लगातार अहमदाबाद से वो रिपोर्ट कर रहे हैं। आज वहाँ की मॉर्निंग में रिपोर्ट क्या है, अपडेट लेते हैं जनक के पास। जी जनक। प्रतीक, गुड मॉर्निंग। अब तक हमने जो खबरें देखी थी या खबरें मैं रिपोर्ट आपको पहुंचाता था वो अहमदाबाद के एटीएम सेंटर के बाहर की खबरें होती थी। लेकिन आज आपको मैं ले आया हूं यहाँ पे वस्त्रापुर का जो सब्जी मार्केट है वहां पर क्या लोगों को तकलीफ है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। एक मैडम है जो सुबह सुबह यहाँ खरीदारी के लिए आई है। मैडम, छुट्टे नहीं है, यहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, सब्जी खरीदने आई है, किस तरीके से बजट आपका देखने को मिला? दिक्कत तो हो रही है क्योंकि छुट्टे घर से निकलने से पहले छुट्टों का सबसे पहले इंतजाम करना पड़ता है, क्योंकि बिना छुट्टों के अगर आओ तो यहाँ पे कोई सब्जी देता ही नहीं है, क्योंकि पुराने नोट चल नहीं रहे और एटीएम की लाइन में लगने का अभी हमारे अंदर तो हिम्मत नहीं है, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं तो हम नहीं लग पाते एटीएम। पैसे की किल्लत के चलते सब्जी कम खरीदना या उस तरीके से होता है? कम ही चल रहा है, क्योंकि ज्यादा सब्जी नहीं खरीद पा रहे। बस 2 दिन की खरीदो, फिर 2 दिन के बाद कुछ पैसे खुले आए तो फिर 2 दिन की खरीदो, इकट्ठा नहीं खरीद पा रहे। बिल्कुल, ये तस्वीर आपने देखी। आपको मैं यहाँ के जो व्यापारी हैं उनसे भी बात कर रहा हूँ। प्रतीक, उनसे पूछते हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या धंधा मंदा चल रहा है आजकल? बहुत मंदा चलता है।
तो 500 300 दिन सब्जी ले जाते, अभी छुट्टे की वजह से 200 रुपए की ले जाते, तो लगा तो वापिस रख देते सब्जी। बाकी भी रखते हो उनसे जो रोज क्लाइंट लाते बाकी रखते हैं। तो ये देखा प्रतीक आपने अहमदाबाद का हाल, जहाँ पर छुट्टों की मतलब जो खुले पैसे नहीं होने की किल्लत यहाँ पर खासतौर पे देखने को मिल रही है, उसका असर बाजार में भी देखने को यहाँ मिल रहा है। प्रतीक बिल्कुल जनक, और ये हालात लगभग ऐसे ही हैं मोर और लेस, अगर हम कहीं की भी बात करें। जनक, मैं आपकी तरफ एक बार फिर रुक करूंगा, लेकिन मैं जहाँ पे मौजूद हूँ ये सेंट्रल दिल्ली का हिस्सा है, बिल्कुल एकदम सेंटर में दिल्ली के हम यहाँ मौजूद हैं। लेकिन अगर हम प्रीत विहार यानी पूर्वी हिस्से की तरफ रुक करें, जहाँ की पायल मौजूद है, वहाँ जाना चाहेंगे। आप सुबह आप लोग सारे लोग आ जाएंगे। सुबह यहाँ आ गए हम लोग, चाय पानी बगैर पिए हुए। हाँ, और अभी उम्मीद है पहले दिन आए हैं या कि आए इससे पहले भी आए? पहले दिन आए। तो पहले दिन वालों का बहुत बहुत स्वागत है, जो लगातार आए हैं और लौट के गए हैं बदलवाने वाले, उनका भी यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं मुझे मिल रहे हैं। लेकिन सीधे जी तुम्हें आपको बात कहनी है? बिल्कुल, मैं आपके लिए आया हूँ, बात सुनने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं अभी बात करूंगा, लेकिन सीधे रुक करूंगा पहले पायल की तरफ, जो कि मौजूद है वहां प्रीत विहार में। प्रतीक, इस वक्त हम मौजूद है, आप तस्वीर की बात कर रहे थे, पहले से तस्वीर जुदा है यहाँ पर, लेकिन शायद शिकायतें वही हैं। लाइन है यहाँ पे, लेकिन पहले दिन जितनी यहाँ पे बड़ी लाइन नहीं है। लोगों की शिकायत जान लेते हैं। मैम, क्या शिकायत? अरे घर से बेघर हो गए, और क्या है, घर से सुबह को बच्चों को छोड़ के आते हैं, लाइनों में लगते हैं, पैसे 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 खुले के बगैर सौदा भी नहीं मिलता है। अंकल, इतने दिन हो गए, क्या रिएक्शन आपका? मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि देश हित के अंदर ये काम बहुत अच्छा है। सर, आप बताइए। ऐसा है, स्कीम तो अच्छी है पर इंतजाम अच्छा नहीं है, और जितनी लोगों को परेशानी हुई ना, बस कुछ ना पूछो आप, और आगे चल के इनको असर पड़ेगा कुछ ना कुछ। चलिए, ये रिएक्शन है लोगों का। प्रतीक, आपने सुना, परेशानी लोगों ने अपनी यहाँ बताई, लेकिन कई लोगों ने यहाँ पे तारीफ भी की है जो कदम सरकार ने यहाँ पे उठाया है। और यहाँ आपको बता दें कि तस्वीर जुदा है पहले दिन से। लाइन हालांकि कम है, शिकायतें आज वहीं की वहीं हैं। जी, आप सोच रहे होंगे शायद मैं खड़े खड़े थक गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ब्रेक लेना चाह रहा हूँ, ब्रेक के लिए कुछ थोड़ा बैठा हूँ, लेकिन मैं फिर आपके साथ मुस्तैद रहूंगा, फिर तब चलूंगा, रुक करूंगा पार्लियामेंट की तरफ। संसद के बाहर हमारे सहयोगी विक्रांत मौजूद हैं और गर्मा गर्म कुछ बातचीत करने के लिए नेता भी वहां पर मौजूद हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ। लोग यहाँ तो वैसे ही बैठे भी हैं, खड़े भी हैं, लाइन यूं ही लगी है। वक्त छोटे से ब्रेक का। न्यूज 18 इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत। और इस वक्त मैं कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में मौजूद है और हमारे साथ तमाम यहाँ पर वो लोग जो लाइन में कतारों में लगे हुए हैं। हालांकि यहाँ पे माहौल में थोड़ी शांति है, लाइन लगी भी है, कतारें हैं, रोज की तरह लोग आ गए हैं। लेकिन उधर संसद में, राज्यसभा में हंगामा हो रहा है। जहाँ उम्मीद है कि बहस होगी, बहस से कुछ निकलेगा, वहाँ हंगामा चल रहा है। और यहाँ कतारें हैं, लंबी लंबी कतारें हैं। जी, आप कतार में नहीं लगे, लेकिन कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं कतार में ही हूँ, हाँ। कतार से थोड़ा हटके हूँ, क्योंकि हाँ। मेरा लाइन भी और कोई और मेरे जगह पे है। मैंने उन्हें बता दिया है कि मेरा तो सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है। ठीक क्यों नहीं है, बहुत अच्छा है सर। आप संसद में लड़ाई कर रहे हो, संसद में लड़ाई करने से क्या हो जाएगा? आप जब परिवर्तन, कहीं भी परिवर्तन हुआ है, तो परिवर्तन में चेंज होने के बाद कष्ट सिर्फ और सिर्फ जनता को ही उठाना पड़ता है, और फायदा भी जनता ही उठाती है। वाह, फायदा जनता ही उठाती है। और सीधे रुख करेंगे हम संसद के बाहर हमारे सहयोगी विक्रांत के पास, जो कि मेहमानों के साथ मौजूद हैं, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी शामिल है। प्रतीक, सीधा मेहमानों से ही बात करते हैं। आलोक जी, अभी तक संसद का ये सत्र है, एक दिन भी काम नहीं हो पाया, 95 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। क्यों आप लोग जिद पर पीएम के लिए अड़े हुए हैं? अभी आरती जी कह रही थी कि वित्त मंत्री, जिनका विभाग भी है, वो इस मामले में जवाब देने को तैयार है। मैं समझता हूँ यही वित्त मंत्री साहब हैं जिनकी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, सुषमा स्वराज जी की भी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि संसद को चलाना सत्ता पक्ष का काम है। मैं समझता हूँ आज ये प्रश्न ही बीजेपी को नहीं पूछना चाहिए। दूसरी चीज, देश के प्रधानमंत्री का निर्णय है, ये मोदी साहब का निर्णय नहीं है, ये बीजेपी के सांसदों का निर्णय नहीं है। मोदी साहब आज भी बीजेपी के सांसद, दूसरे सांसद इसमें बांट रहे हैं। हम जानना चाहते हैं आपकी मंशा क्या है। आप कह रहे हैं बीजेपी के सांसदों को आप जाके अपने क्षेत्र में जाके लोगों को समझाइए, क्या बाकी सांसद नहीं समझाएं? अगर निर्णय अच्छा हो तो मोदी जी आए, जवाब दें, बाकी सांसदों को भी कॉन्फिडेंस मिले। ये जिस तरह से निर्णय तुगलकी फरमान दिया गया है, मैं समझता हूं कि मोदी साहब को आके बताना चाहिए कि आज जिनके घर में शादियों की दिक्कत आ रही है, किसान की बुआई नहीं हो रही है, इकोनॉमिक सिस्टम पूरा ठप हो गया है, मोदी साहब उसको कैसे आप निकालेंगे? पिछले 12 दिन के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ है, पिछले 12 महीने में नहीं हुआ है। कल विदेश सचिव मेनन साहब ने स्वयं कहा
कि इससे टेररिज्म, स्टेट फंडेड टेररिज्म पे इमीडिएटली कोई असर नहीं होगा इसके ऊपर। तो हम जानना चाहते हैं मोदी साहब, आपने जिस मंशा के साथ ये काम किया था, क्या महंगाई रुक गई? जो आटा 20 रुपए किलो बिक रहा था वो 28 पे पहुंच गया है। होर्डिंग स्टार्ट हो गई है, क्या कितने लोगों के खिलाफ आपने, होर्डिंग के खिलाफ आपने एक्शन लिया है? रुपया गिर रहा है, शेयर मार्केट गिर रही है, कहीं पर भी तो पॉजिटिव असर नजर नहीं आ रहा है। और आपने जो 2.5 लाख के करीब ब्रांचेस बैंकों की हैं, 2.5 लाख के करीब ATMs हैं, उन पे अगर 200 लोग भी खड़े होते हैं तो लगभग 2 करोड़ लोग आपने लाइन में लगा दिए हैं। इससे जो प्रोडक्टिविटी डाउन जाएगी उसका क्या होगा? पिछले 12 दिन में लगभग 1 करोड़ लोगों की रोजगार चले गए हैं। एक मंडी से 1-1 हजार जो लेबर है बेचारी, वो यूपी और बिहार से दिल्ली में आकर काम करती थी, वो वापस चली गई है। तो मोदी साहब, अरुण जेटली साहब ने तो बयान तो दे दिया, जो 1 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं, क्या जेटली साहब इनको रोजगार देंगे अपने घर में? ये कांग्रेस के बड़े सवाल हैं। आम आदमी पार्टी वो तो सीधे तौर पर नोटबंदी के खिलाफ है। उसका कहना है कि ये जो नोटबंदी की गई है एक बड़ा घोटाला है। उनके प्रवक्ता ऋचा जी से बात करते हैं। ऋचा जी, बाकी राजनीतिक दल जो नोटबंदी है उसके बाद के इंतजामों से दुखी हैं, आप लोग तो नोटबंदी को ही घोटाला बता रहे हैं। 8 लाख करोड़ का घोटाला है, जो देश की आज़ादी के बाद सबसे बड़ा घोटाला है और जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में रहते हुए कर रहा है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के बड़े बड़े लोन उनको माफ कर दिया जा रहा है और अभी अभी 1 लाख करोड़ का लोन, 1,14,000 करोड़ का लोन माफ कर दिया गया। अब बैंकों में पैसे नहीं रह गए, तो जितना बचा हुआ था देश को लाइन में लगा दो। देश ने अभी 5 लाख करोड़ डाला है, 10 लाख करोड़ हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया है, 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन भी देने के लिए आप लोग क्यों तैयार नहीं है? 50 दिन में तो अर्थव्यवस्था की ऐसी की तैसी अभी हो गई है। अर्थव्यवस्था एकदम ठप पड़ जाएगी, उसके बाद रीढ़ की हड्डी देश की चरमरा जाएगी। और अब कल उन्होंने ऐप लॉन्च कर दिया। आप बताइए, महिलाएं क्या वो स्मार्ट ऐप पे अपना व्यू दे पाएंगी? देश की आधी से ज्यादा जनता अभी भी इलिटरेट है, अशिक्षित है, गरीब है। उसके पास क्या वो ऐप है? सिर्फ अपने वॉलंटियर से ये ले लेंगे। आपने उनके प्रश्न देखे, जो 10 प्रश्न हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि क्या अच्छे दिन आएंगे, क्या काला धन जाना चाहिए। अरे हाँ ना, क्वालिटेटिव एनालिसिस आप कर रहे हैं। आप किसी भी तरह देश की आंखों में जो झूल झोंक रहे हैं वो सबको पता चल रहा है। और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूंगी, पेटीएम से आपका क्या संबंध है? और आज आपने अनाउंस कर दिया कि बिग बाजार से 2,000 रुपए निकाल लिए जाने चाहिए। बड़े उद्योगपतियों को आप क्यों सहायता दे रहे हैं और आम आदमी को आप क्यों परेशान कर रहे हैं? ये आरती जी, बड़ा आरोप आप पर विपक्षी दल चाहे कांग्रेस है बाकी लोग लगाते हैं कि चंद लोगों की सरकार आपकी सरकार बनकर रह गई है। राहुल गांधी सीधे तौर पर यह आरोप लगाते हैं। खिसिया रहे हैं, बौखलाहट में है। आजादी के बाद ये एक ऐतिहासिक युग पुरुष के रूप में जाने जाएंगे मोदी जी। ऐसा है कि ये जो बात करते हैं, जिन्होंने रेफरेंडम पे पॉलिटिक्स करी, और वो लोग हमसे प्रश्न करते हैं। एक इतना बड़ा उनका 15 साल का करियर गुजरात का, जिसमें वो ईमानदारी से आज ये लाखों करोड़ों की बात करते हैं। देश की जनता में आप जाके पूछिए, ये जरूर कहेंगे कि हमें कष्ट है। ये भी कह रहे हैं कि हम कष्ट सहने को तैयार हैं। ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने इन्होंने साल भर तक, कांग्रेस ने SIT रोकी हुई थी सुप्रीम कोर्ट के बावजूद, आते ही SIT बनाई। यही कांग्रेस जो कहती थी कि 10 पैसे पहुंचता है, राजीव गांधी जी का कहना था। आज जनधन के माध्यम से 23 करोड़ अकाउंट खोल के 23 करोड़ में लगभग 50 करोड़ लोग इन्वॉल्व, अगर एक सीधा ले तो देखिए, ये तीनों राजनीतिक दलों के अपने अपनी दलीलें हैं और तीनों उस पर पूरी तरीके से अड़िग खड़े भी दिखाई दे रहे हैं। देश की जनता चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि कष्ट है, 50 दिन का समय मांगा है। जी बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि जहां पे मैं मौजूद हूं इस समय फुटपाथ पर, तमाम लोग अपने अपने फॉर्म भर रहे हैं और उम्मीद ये है कि कुछ देर अभी पता चला है कि दर्शन होने वाले हैं। जी हाँ, लक्ष्मी जी है, यानी कि करेंसी अब आ चुकी है बैंक में और ये जो गेट है, कपाट है, वो खुलने वाला है। लेकिन हम आपको बताएं, इस पूरी नोटबंदी के चलते, अगर हम अहमदाबाद की बात करें या हम सूरत की बात करें, वो जो मेन इंडस्ट्रियल हब थे, जहाँ पे हीरा तराशी का काम होता था, जहाँ पे टेक्सटाइल का काम था, सूरत, वहां पर इस बंदी का कितना असर पड़ा है ये जरा देख लेते हैं। और वहां पर मजदूर और मालिक क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बात ये जान लेते हैं। फिर यहीं पर इसी फुटपाथ पर इनके साथ लौटते हैं। आमतौर पर भीड़ से खचाखच रहने वाले अहमदाबाद के न्यू क्लॉथ मार्केट में 5 मिनट खड़ा रहना भी मुश्किल होता है, लेकिन इन दिनों यहाँ सभी रास्ते खाली नजर आ रहे हैं। टेम्पो और ठेला गाड़ी चलाने वाले जिन मजदूरों को 2 मिनट बैठने का मौका नहीं मिलता था, वो इन दिनों आराम करने को मजबूर है। दरअसल ये असर है 500 और 1000 के नोट बंद होने का।
जिसकी वजह से अकेले अहमदाबाद में रोजाना करीब 3000 करोड़ का होने वाला कपड़े का कारोबार ठप सा हो गया है। 3000 से 3500 करोड़ का रोज का व्यापार रहता है। अब प्राय अभी एकदम ठप, जीरो जैसा कह सकते हैं। ऐसा व्यापार लास्ट 9 तारीख से इस तरह का व्यापार हो गया है। माल आना जाना बिल्कुल बंद हो गया है, डिलीवरी बंद हो गई, पेमेंट आने बंद हो गए हैं और लोगों को सबसे बड़ी चिंता है कि भी जो कारीगर है, वर्कर, उनका कैसे पेमेंट चुकाया जाए। गुजरात में बनने वाला कपड़ा देश के कई राज्यों में करीब 3 महीने के क्रेडिट पर बेचा जाता है। कपड़ा व्यापारियों का दावा है कि उनका कारोबार बिलिंग के बदले चेक या फिर ऑनलाइन पेमेंट पर ही चलता है, लेकिन 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद अब ज्यादातर ग्राहक कैश में ही पेमेंट देने की बात कर रहे हैं। कपड़ा ही नहीं, नोटबंदी की मार ने हीरे की चमक भी फीकी कर दी है। सूरत में 50% हीरे तराशने के कारखाने बंद पड़े हैं। हम 93% एक्सपोर्ट करते हैं और 7% हमें लोकल कंजप्शन है। लेकिन दिक्कत ये है कि लोकल मार्केट के अंदर, एसएमई सेक्टर के अंदर जो सिस्टम है आज तक की, वो ऐसी सिस्टम है कि पगार बैंक में से उठाना पड़ता है। सूरत में हीरा उद्योग से तकरीबन 5 लाख लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन बाजार में 500 और 1000 के नोट नहीं चलने के कारण खड़ी हुई समस्या दिनों दिन बड़ी होती जा रही है। सब लोग अभी ऐसा माहौल है कि यहाँ अफड़ा तफड़ी है। किसी को कुछ दवाखाने जाना है तो पैसा नहीं है, कहीं पर भी जाना है पैसा नहीं है, ऐसा माहौल हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ज्यादा दिन चलेगा तो लूटपाट और बहुत बढ़ेगा ऐसा सब। सूरत में हीरे की तरह कपड़ा उद्योग भी अधमरी हालत में नजर आ रहा है। यहाँ हर हफ्ते वर्कर्स को तनख्वाह देनी होती है। एक फैक्ट्री में हर हफ्ते कम से कम 5 लाख रुपए वेतन में बांटे जाते हैं, जबकि नए नियम के तहत सरकार ने करंट अकाउंट से हर हफ्ते सिर्फ 50,000 रुपए निकालने की छूट दी है। पिछले 1 साल से टेक्सटाइल बिजनेस डाउनफॉल ही चल रहा है और सीजन जो आ रही थी 2-4 महीने की, दिवाली के टाइम की, शादी ब्याह की सीजन हो या त्यौहार की सीजन, उसमें थोड़ा बहुत स्कोप मिला और वापस ये माहौल हो गया कि मार्केट शुरू नहीं हुआ अभी तक। फिलहाल नोटबंदी के कारण हर किसी की जेब खाली। एक तरफ जहां कारोबारियों को उधारी का पैसा नहीं मिल रहा, तो वहीं दूसरी तरफ ग्राहक बाजार से गायब है। जनक दवे, अहमदाबाद, न्यूज़ 18 इंडिया। लेकिन साहब लड़ना तो है ही है, अब कुछ कोई चारा भी नहीं है। और सिर्फ ये जो लड़ाई है, इसको चाहे फुटपाथ पे लड़ा जाए, चाहे संसद के अंदर लड़ा जाए, लड़ना तो है ही है साहब। क्यों? इसका कोई चारा नहीं बचने का। कोई चारा नहीं है। आए तो कोई बात ही कहने आप भी। क्या कहने आए थे? मैं ये कहना आया हूँ कि यहाँ चेक डालते हैं, कोटक महिंद्रा में कैश नहीं होता। अभी सुबह ही कह दिया। लोग कहते हैं ही नहीं, खत्म। हाँ, क्या सही। आपने फॉर्म भर लिया सर। मायूस ना होइए। नहीं, मायूस नहीं है। हाँ, मायूस ना होइएगा भाई। माऊज तला तुम गैरत कर कश्ती को भंवर में फिर ले जा, तो देख तेरी नाकामी पे कमजोर किनारे हंसते हैं। मैं आ रहा हूँ हुजूर। मायूस क्यों नहीं हुआ? मायूस हो रहे हैं तो अच्छा, ऐसी बात, हम परेशान हैं। हम तो 400-500 रुपए डेली का कमाते हैं। हाँ। और दिन बजे ना बैंकों में लाइन लगाना पड़ता है। हाँ। तो मायूस कैसे नहीं हुआ? तो उसमें भी जो ना 2000 के नोट देते हैं, हमारे को चेंज देते नहीं है। अच्छा, चेंज दे। हाँ? किस्मत अच्छी तो मिल गया, और बदकिस्मती तो भैया 3-3 दिन तक 2000 भी नहीं मिल रहे। भाई बात कह रहा है, पूरी बात कह लेंगे। हाँ भाई पूरी बात कह लो भाई। हाँ, मैं नाम जानना चाहता हूँ पहले आपका। मुजम्मिल। हाँ, मुजम्मिल भाई, बात पूरी कर लो अपनी। सर ऐसा है कि जनता को परेशान करने का क्या मतलब बनता है? हम आम आदमी क्यों, ना सरकार की कुछ बिगाड़ा ना किसी का कुछ बिगाड़ा है, फिर भी हमें जो ना परेशानी झेलना पड़ता है। 1000-2000 के नोट लेके जाता और राशन नहीं है, राशन में प्रॉब्लम होती है। वो बस खुले नहीं देता। हाँ, ये परेशानियाँ कब तक? इसका निजात दिलाइए साहब। और ये 50 दिन की जो वादा है, वो कह रहे 50 दिन तो थोड़ा सा रखना पड़ेगा मुझे। अरे बाप रे बाप, मैं आ रहा हूँ भाई, मैं आ रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। मुझे लग रहा था ये तो भैया तो ऐसे तेज आते हैं। कहाँ भाई, कौन सा आपका अखाड़ा है? अखाड़ा कौन सा है आपका? अखाड़ा कौन सा है? नजफगढ़ का अखाड़ा है। मैं तो समझ गया था ये अखाड़े वाला। रुक करेंगे सीधे पायल के पास भी, और उधर मुंबई की तरफ भी रुक करेंगे, अहमदाबाद भी जाएंगे। लेकिन वक्त छोड़ दे ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं और फिर ये तमाम जो लोग घेरे बनाए हुए मौजूद हैं लाइन तोड़ के, इनसे बातचीत के सिलसिले को भी जोड़ेंगे। आहा, तौबा तौबा, गजब भाई, कितनी एनर्जी है। ओए होए, बड़ा यार लड़ाई करते हो तुम तो यार। हैं?
लड़ाई क्या करना हाँ। सच बोलना है, लड़ाई क्या करना ये तो बताओ। तुमने ऐसी बात बोल दी कि सब लोग खफा हो गए तुमसे। नहीं खफा हो गए और क्या, ये 3 दिन लगेंगे ना, कह रहे हैं भाई साहब 50,000 रुपए 1.5 लाख रुपए ले रहे हो, 3 दिन में जमा हो जाएंगे, 10 दिन तक कौन सा लाइन में लग रहे हैं। सब मिल करके सरकार से लड़ते ना यार, हम आपस में क्यों लड़े? अरे आपस में लड़े, तुमने केजरीवाल बना के छोड़ दिया, एक काम कर दिया उसने। सर ये बताओ, ये जो एक्शन सर ये बताओ, ये एक्शन क्यों बंद हो रहा है? हमारा कल से एक्शन बंद हो रहा है। हम लोग कहाँ गए? हमें नोटबंदी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब ये कोई किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 200 रुपए लेके लाइन में खड़े हैं, ये केजरीवाल ने दे दिए इनको। भाई ऐसा नहीं, ये पार्टी वाले खुद एक्सप्लेन करा रहे हैं, नहीं जी ऐसा करो। इनके पास पैसा रहा होगा। जी सीधे रुक करेंगे क्योंकि यहाँ पे माहौल गर्मा गर्म है। मैं सीधे रुक करूंगा। पार्लियामेंट संसद भवन के बाहर हमारे सहयोगी विक्रांत मौजूद हैं। जी विक्रांत, ठीक, एक बार फिर बात करने की कोशिश करते हैं। आलोक जी, 50 दिन देने में क्या दिक्कत है आपको प्रधानमंत्री? देखिए, मैं समझता हूँ देश की जनता ने 60 महीने दिए थे। पहले 60 महीने दे दो मुझे, फिर मोदी साहब ने जिस दिन 8 तारीख को ऐलान किया 2-3 दिन का कष्ट होगा, फिर अरुण जेटली साहब ने कहा कि 2-3 हफ्ते की दिक्कत है। अब मोदी साहब इमोशनल भाषण दे रहे हैं तमाम तरह के, 50 दिन मुझे दे दीजिए। पहले जीएसटी पे इसी तरह के भाषण थे, एक बार जीएसटी हो जाए तो प्रलय आ जाएगी। मैं समझता हूं कि ये सरकार जो है बिल्कुल अपना विश्वास खो चुकी है। तो जहां तक 50 दिन की, 10 दिन की, 20 दिन की, ये तमाम चीजें आप देखिए, 12 दिन में 24 तरह के उन्होंने कानून बदल दिए, तो जनता कैसे भरोसा करे? जी ऋचा जी, आपसे ये जानना चाहूंगा, कल प्रधानमंत्री ने जो पार्लियामेंट्री पार्टी में अपने सांसदों से बात की, उसमें कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने वाले भी आज भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हो गए हैं। प्रधानमंत्री अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। कभी वो रोने लगते हैं, कभी वो हंसने लगते हैं। कल के अगर उनके भाषण के बारे का सार निकाला जाए तो वो यही है कि देखिए प्रधानमंत्री रो दिए, उन्होंने क्या कहा जनता तक पहुंचा ही ले। वो जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, पहले उन्हें अपने ऊपर जो दामन पे छींटे लगे हैं कि सहारा से उन्होंने जो 40 करोड़ रुपए लिए थे जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, आदित्य बिरला ग्रुप से उन्होंने 25 करोड़ रुपए लिए थे। हम पहले सोचते थे कि मोदी जी ईमानदार हैं, परंतु अब ऐसा नहीं है। और ये जो आप देख रहे हैं संसद भवन परिसर से, आप देख रहे हैं इसमें कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रहा है इस वक्त। जो उनको लीड प्रोटेस्ट को कर रहे हैं वो राहुल भी आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहे हैं। तो इधर सड़क पर लोग हल्ला बजा कर रहे हैं और परेशान हैं, आवाज ऊंची कर रहे हैं। तो उधर कांग्रेस जो है संसद भवन परिसर में, बाहर परिसर में गुलाम नबी आजाद आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं और राहुल गांधी उनको लीड कर रहे हैं, वो भी बाहर प्रोटेस्ट में मौजूद है। जी आप ये कांग्रेस का हाउस के बाहर आए हैं वो लोग और उन्होंने हाउस से बाहर निकल के परिसर में ये प्रोटेस्ट सुन। साथ में आपको टीएमसी के नेता भी दिखाई दे रहे हैं, जेडीयू भी, शरद यादव भी आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहे हैं इस वक्त, जो कि प्रोटेस्ट में शरीक है। कलीमुरी भी आपको साफ नजर आ रहे हैं। तो इस समय डीएमके, टीएमसी, कांग्रेस, जेडीयू तमाम लोग बाहर परिसर में, संसद भवन परिसर में बाहर प्रोटेस्ट करते हुए, यहाँ पर सड़क पर इस वक्त लोग, अब भीड़ों पे लाइन टूट गई है क्योंकि शायद बनी अभी पैसा यहाँ पे नहीं आया तो लोग गुस्से में भी है यहाँ। लेकिन हम सीधे रुख करेंगे मुंबई, जहाँ पे हमारे सहयोगी शिवांगी अभी मौजूद हैं। जी शिवांगी। प्रतीक, देखिए जिस तरह से वहाँ लाइन लगी है, यहाँ पर फिलहाल लाइन नहीं है क्योंकि लोगों के पास जो है वो छुट्टे नहीं है। जो व्यापारी है वो काफी परेशान है, छुट्टे के कारण जो इनका व्यापार है वो काफी यहाँ पर व्यापार पर असर पड़ रहा है। लोग हैं, व्यापारियों से बात करते हैं कि भैया बताइए, ये मेथी आप बेच रहे हैं, कितने रुपए की है मेथी? 7 रुपया, 6 रुपया। ग्राहक छुट्टे लेकर आते हैं? छुट्टे देते हैं, कोई तो 500 के देता है। जब से नोट बंद हुआ है व्यापार पर कितना असर पड़ा है? व्यापार पे तो बहुत असर है, व्यापार पर बहुत असर पड़ा है। प्रतीक, जो नींबू है आप जानते हैं 20-30 रुपए में मिलती है। भैया आपसे जानना चाहेंगे, कोई आपके ऊपर असर पड़ा है अब तक? जी शिवांगी, बिल्कुल शिवांगी, और ये साफ असर दिखाई पड़ रहा है। जी शिवांगी, बिल्कुल आप मुंबई से सब्जी मंडी के बाहर अंदर मौजूद हैं, आप जो हाल बता रहे थे। मैं सीधे रुक करूंगा प्रीत बिहार, जहां पे हमारी सहयोगी पायल भोयन मौजूद है। जी पायल। प्रतीक, लोगों से ही सीधे बात कर लेते हैं, लोगों से ही रिएक्शन ले लेते हैं। मैम ये बताइए कैसे रहे इतने दिन, कैसे गुजरे हैं? हम तो पहली बार आए, इतने दिनों में आज तक निकाले ही नहीं पैसे। अभी तो लाइन में आते हैं, लग के चले जाते हैं बस। पैसे नहीं मिल पाए थे? मैम आप बताइए
सर आप बताइए। बता दीजिए, हम आपको बता देंगे। नहीं ठीक है। ठीक है। हाँ चल सर आप बताइए कैसे रहा इतने दिनों का एक्सपीरियंस? It was a wonderful experience. The action initiated by our Prime Minister is a wonderful, and it should be continued till we get the benefit from the all corrupt people. बिल्कुल, तो प्रतीक आपने देखा यहाँ पे कुछ लोग सराह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि परेशानी है। जी पायल, और सीधे आपको ले चलते हैं उस अहमदाबाद जहां हमारे सहयोगी जनक इस वक्त मौजूद है। जी जनक। बिल्कुल प्रतीक, नरेश भाई हमारे साथ है। नरेश भाई 14 दिन कैसे निकले नोटबंदी के? ये नोटबंदी 14 दिन से आज ऐसी हालत करके रख दिया है कि देश का इकोनॉमी आज 30% कम हो गया है, और बैंक में पैसा अपना रखा हुआ पैसा लेने जाते हैं, बैंक वाले बोले आगे से हमको पैसा मिलता नहीं है। तो कल मैं 20,000 रुपया आज 14 दिन के बाद लेने गया, मुझे बोले 2,000 रुपया मिलेगा, और सामने मेरे को 20,000 पेमेंट करना था। मेरी इज्जत खराब हो गई कल। बिल्कुल, देखा नरेश भाई बता रहे हैं प्रतीक कि बैंक में उनको पैसा नहीं मिल पा रहा। ऐसे कई लोगों की तकलीफ है यहाँ पर अहमदाबाद में देखने को मिल रही है। प्रतीक जी जनक, अमूमन हम जब वादा करते हैं आपको शाम 5 बजे तो अपनी बात कहते हैं, लेकिन ये आज फुटपाथ की बात कह लेते हैं और बात फिर सीधे यहीं से शाम 5 बजे की हो जाएगी। जी सर, ये है कि हम लोगों को कल से जो है ना एक्सचेंज जो है ना वो बंद हो रही है। हाँ 24 से। हाँ 24 से। हाँ। इससे हम लोगों को प्रॉब्लम बहुत आ रही है। तो आप क्या चाहते हैं? आपकी मांग क्या है? एक्सचेंज नहीं बंद होनी चाहिए, कम से कम ये 30 दिसंबर तक चलनी चाहिए। जी तो ये यहाँ पे जी बहुत जरूरी है, जनता की यहाँ से मांगे। हम शाम 5 बजे फिर मिलेंगे। आप यूं ही मुस्कुराते रहिएगा। शाम 5 बजे फुटपाथ से फिर बातचीत का सिलसिला जोड़ देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।